आइन हमारे सूबे का शहर को तहफ़्फ़ुज़ देता है, मगर ये NFC अवार्ड जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पे कुछ लोग तनकीद करते आ रहे हैं, ये NFC अवार्ड तब दिया गया जब 18वीं तरमीम पास नहीं हुआ था। हमने पहले NFC अवार्ड दिया, फिर 18वीं तरमीम पास हुआ। मतलब ये NFC अवार्ड तब इंट्रोड्यूस हुआ जब वफाक ने वो डेवोल्यूशन किया ही नहीं था और हेल्थ और बाकी डिपार्टमेंट्स तब तक वफाक के पास था। तो जहां कुछ लोग ये कहते हैं कि NFC के बारे में जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई हुकूमतों को नया जिम्मेदारी मिले हैं उसके मुताबिक उनके वज़ाइल में इजाफा नहीं हुआ। NFC से मुताल्लिक आईनी तरामीम मंजूर नहीं हो सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। NFC अवार्ड के तहत सूबों के शेयर्स पर समझौता नहीं करेंगे। सूबों के फंड्स कम करने की हर सूरत मुखालफत होगी। NFC के तहत सूबों के फंड्स बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। 27वीं आईनी तरामीम ने मंजूर होना है। बिलावल भुट्टो का आर्टिकल 243 से मुताल्लिक मुकम्मल हिमायत का ऐलान। उसूली तौर पर आईनी अदालत के हक में है। पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता मंशूर में भी आईनी अदालत का जिक्र है। आईनी अदालत के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दीगर निकात भी शामिल किए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि मिसाक़े जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। जजेस के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज़ तैयार की है। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है कि जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस साहिबान को वोटिंग का हक दिया जाए। कमीशन जज के तबादले पर फैसला करे, तबादले से पहले जज को सुना भी जाए। चाहते हैं कि मिसाक़े जमहूरियत की दीगर बातों पर भी आगे बढ़ा जाए। दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी मुजव्विज़ा तरमीम की हिमायत नहीं कर सकती। 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। हुकूमत के पेश करदा आईनी पैकेज पर शिकवार गौर किया गया। आईनी अदालतों, इलेक्शन कमीशन और दीगर तरामीम पर मुशावरत। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इख्तियारात से मुतालिक तरामीम पर भी गौर। इलेक्शन कमीशन और आईनी अदालतों से मुतालिक तरामीम पर कई अरकान की मुस्बत राय। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 के सिवा तमाम नकात मुस्तरद कर दिए। महकमों की सूबों से विफाक को मुंतकली की मुखालफत। 2/3 अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत लाजिम दरकार। रजा रुबानी ने कहा NFC और सूबाई खुद मुख्तारी पर पीपल्स पार्टी समझौता करने को तैयार नहीं। सब पर दोहरी शहरियत की पाबंदी होनी चाहिए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के बाज़ निकात पर इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात। तरमीमी बिल सेनेट में पेश न किया जा सका। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी। अहम बैठक में 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जानी थी। प्लान के मुताबिक आईनी तरमीम का बिल आज काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश होना था। MQM, मुस्लिम लीग ख़ाफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर इत्तेहादियों ने हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। आईनी मुसव्वदा कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली जा सकती है। हुकूमत ने तमाम सैनिटर्स को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। वजारत कानून ने 27वीं आईनी तरमीम का इब्तिदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। आजम नज़ीर तारड़, बैरिस्टर अकील और सेक्रेटरी कानून पर मुश्तमिल टीम ने मुसव्वदा तैयार किया। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के बेशतर निकात पर इत्तेफाक राय हो चुका। 1-2 निकात पर सियासी जमातों में मुशावरत जारी। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम में NFC अवार्ड का ना छेड़ने का इंदिया। आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने से पहले हुकूमत पीपल्स पार्टी के जवाब की मुंतज़िर। पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को भी हतमी मुसव्वदे में शामिल किया जाएगा। हफ्ते को सेनेट इजलास रखना पेशगी तैयारियों का हिस्सा है। सत्ताईसवीं तरमीम की बहस चल रही है। अब तक कोई मसवदा इस हवाले से मंजर आम पे नहीं आया हुकूमत की तरफ से, तो हम उनकी जुज़ियात पर तो बहस नहीं कर सकते। कोई चीज़
सामने आएगी तो उसके बाद फिर उसके जुज़ियात पर भी हम बात कर सकेंगे। लिहाजा उसूली तौर पर यह बात वाज़ेह है कि 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। आर्टिकल 243 से मुतालिक जमहूरियत पर असर पड़ेगा तो काबिल कबूल नहीं होगा। सूबों के हुकूक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालिफत करेंगे। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहा, सूबों के इख्तियारात में कमी हमें कबूल नहीं, हम सूबों को मजीद बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं। खींच तान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है, इसका नुकसान होगा। दस्तबरदार शिकों में से कोई शिक 27वीं तरमीम में पास हुई तो आइन की तौहीन समझी जाएगी। JUI सरबराह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26वीं तरमीम में हुकूमत 26 शिकों से दस्तबरदार हुई थी। सूद के खात्मे के हवाले से कोई पेशरफ नजर नहीं आती। मदारस को वजारत तालीम के तहत करने पर मजबूर किया जा रहा है। मदारस की रजिस्ट्रेशन भी नहीं की जा रही। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत। हुकूमत और अपोजिशन जमातों से होने वाली मुलाकातों से मुतालिक भी बातचीत। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान आज कराची जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात शेड्यूल। 27वीं तरमीम पर तबादला ख्याल होगा। अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम बिल को मुस्तरद कर दिया। ऐवान में तरमीम की भरपूर मुखालफत की। हिकमत अमली तैयार। अली जफर की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेटर अल्लामा नासिर अब्बास, नूरुल हक कादरी, फलकनाज, डॉक्टर हुमायूं अहमद और दीगर की शिरकत। इलामी के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन को आज़ाद अरकान से राबतों का टास्क दे दिया गया। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम के मशकूक मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी नूरा कुश्ती की रिवायत दोहरा रहे हैं। कानून साजी को बिल्डोज करके तमाम आईनी और अखलाकी तकाज़े पामाल किए जा रहे हैं। अपोजिशन को पसे पर्दा रखकर पार्लिमानी उसूलों से इनहराफ किया जा रहा है। पार्लिमानी पार्टी का अपोजिशन लीडर सेनेट के नोटिफिकेशन में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। असद कैसर ने कहा कि मौजूदा असम्बली के पास कानून साजी का कोई इख्तियार नहीं, हुकूमत के पास आवाम का मैंडेट नहीं है। ये जो भी तरमीम या बिल लेकर आएंगे हम उसको मुस्तरद करते हैं। मुल्क में जमहूरियत खत्म हो गई है। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नहीं है। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन ना होना तशवीशनाक है। दोनों ऐवानों के अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी होनी चाहिए। काज़ाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन गया। काज़ाकिस्तान में दूसरे दौरा सदारत में इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मजीद ममालिक भी अकॉर्ड में शामिल होंगे। गजा में इंटरनेशनल फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास ने गड़बड़ की तो उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक काज़ाकिस्तान के इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं। इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होना अलामती है। अमरीकी सदर की वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। गजा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग के अमूर पर बातचीत। काज़ाकिस्तान के सदर की ट्रंप की जानिब से जंगे रुकवाने के अमल की तारीफ। इसराइली फोर्सेस की गजा अमन माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सहोनी फौज की फायरिंग और गोलाबारी से गजा में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास पर माहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। हमास हुकाम ने कहा कि इसराइल मशीनरी को गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दे रहा। उधर इमदादी तंजीम ने कहा कि गजा में रोज़ाना सिर्फ 100 इमदादी ट्रक दाखिल हो रहे हैं जो आवाम की ज़रूरत से इंतहाई कम है।